हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में भी अपने फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 12 है। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टेट की। जितने भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट की और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं और जितनी भी इनके पीएसयूज कंपनियां हैं वो सारी हमारी स्टेट के अंडर आएंगी। ये हमें आर्टिकल 12 हमारा बता रहा है। आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एनी लॉ कैन बी चैलेंज इन कोर्ट इफ वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर कोई भी पार्लियामेंट नियम बनाती है और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 हमें फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है किसी नियम से तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा। याद रखना है आपको। अब आगे के हमारे जो 5 आर्टिकल हैं ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल, जिसमें सबसे पहला है हमारा 14। वो बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज की ये बात कर रहा है और कोई भी पर्सन नियम से ऊपर नहीं है। लॉ की सुपरमेसी है और लॉ सबसे ऊपर है। अगला क्या बात कर रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमारा रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है और ये स्पेशल प्रिविलेजेस को भी अलाउ करता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा रिजर्वेशन है। जो हमारा रिजर्वेशन है वो ओरिजिन हमारा यहीं से लेता है, क्योंकि रिजर्वेशन एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं कर रहा है, ये सबको इक्वलिटी की बात करता है। और ये हमारा एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन और स्पेशल प्रिविलेज की बात कर रहा है। अब हमारा आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। और वे सर्टेन ग्राउंड्स क्या है? रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके आधार पर कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। उसमें स्टेट भी आता है और हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल भी आता है। स्टेट तो नौकरी में या फिर किसी भी चीज में, गवर्नमेंट की स्कीम में, इन जो मैंने आपको 5 ग्राउंड बताए इनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि किसी का कोई ऑफिस है या फिर किसी की कोई शॉप है, इन सर्टेन ग्राउंड्स के बेस पर वो ये नहीं बोल सकता कि मैं एंट्री आपको नहीं दूंगा या आप यहां से मेरे अपना सामान परचेस नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आर्टिकल 15 हो गया हमारा। आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि इन ग्राउंड्स पर हम इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं नौकरी में। 17 क्या बोलता है? 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना है, कोई अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं कर सकता। 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स कैसे? जैसे महाराजा और राज बहादुर, इस तरह के टाइटल्स हम नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। बस नेशनल अवार्ड्स के जो टाइटल हमें मिलते हैं जैसे पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण, उनको हम लगा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम के 5 आर्टिकल। तो 12 क्या बता रहा था हमें? डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड कर रहा था। 13 हमारा किसी भी लॉ को वॉयलेट, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा रहा था। ये 13 था हमारा। अब हमारे 5 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा कौन दे रहा था हमें? आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये कौन? आर्टिकल 15। 16 अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में। 17 अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले आर्टिकल्स में। 19 आर्टिकल है हमारा राइट टू फ्रीडम। देखिए, इसके हमारे 6 पार्ट हैं, जो कि हमने स्पीच वाला तो 2 बार एग्जाम्पल भी लिया था पिछली वीडियो में। तो फ्रीडम किस तरह की? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि हमें
कुछ भी बोलने की अधिकार है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम आंदोलन कर सकते हैं, एक जगह खड़े भी हो अपना कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ को अपनी वॉइस रेज कर सके, लेकिन विदाउट आर्म्स और पीसफुली। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हम ये बना सकते हैं, ये हमें राइट टू फ्रीडम से पावर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड रिसेटल एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी रह सकते हैं जाके, कहीं पे भी हम अपने लिए जगह या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर, और कोई भी प्रोफेशन हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमें 6 के 6 राइट्स हमें राइट टू फ्रीडम से प्रोवाइड कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बोल रहा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये स्टेट की कोई भी एक्सेसिव पनिशमेंट से हमें बचाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2024 में पार्लियामेंट ने कोई नियम बनाया किसी ऑफेंस से रिलेटेड, 2023 में किसी पर्सन ने सेम ऑफेंस कर रखा है, तो पार्लियामेंट ये नहीं बोल सकता, मतलब स्टेट ये नहीं बोल सकता कि आ जाओ अब हम आपको पनिशमेंट देंगे, आपको जेल में डालेंगे, नहीं, क्योंकि 1 साल पहले ये ऑफेंस हुआ था, तब तक ये नियम पास नहीं हुआ था। तो ये इसी तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी स्टेट की एक्सेसिव पनिशमेंट से, जो कि अनरीजनेबल पनिशमेंट है। अब आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ कैसे, स्टेट हमें प्रोवाइड कराएगा राइट टू हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर ही आ रहा है। स्टेट हमें लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराएगा, अगर किसी पर्सन के पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो स्टेट हमें एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराएगा। इसका ये दो इसके बस एग्जाम्पल थे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। पर्सनल लिबर्टी कैसे, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेटल या राइट टू शेल्टर। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट बहुत लोगों के मकान बनवाती है, तो वो भी राइट टू पर्सनल लिबर्टी हमारा फॉलो करके आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड कराता है। अब इसके अंदर एक और आर्टिकल है हमारा, जो कि आर्टिकल 21A, ये क्या बोल रहा है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर ऑफ एज के बच्चों को एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए सरकारी स्कूल हमारे कंट्री के अंदर खोलती है गवर्नमेंट। आर्टिकल 22 ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया, तो स्टेट या फिर जो भी पुलिस उसको अरेस्ट करने आई है उसको उसका रीजन बताएंगी, उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाएगा, या फिर अगर 24 घंटे के अंदर उसको एक मैजिस्ट्रेट के सामने भी लेकर जाया जाएगा। यह हमें आर्टिकल 22 से प्रोवाइड होती है पावर। अब देखिए, हमने राइट टू इक्वेलिटी भी पढ़ लिया है और राइट टू फ्रीडम भी पढ़ा है। तो मैंने आपको ई पढ़ा दिया, इक्वेलिटी, एफ पढ़ा दिया। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जी रह गया है, तो मैंने आपको EFG बताया था, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में थे। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मैंने बोला था आपको याद रखना है, जो कि 25 to 28 था। फिर मैंने आपको 2 C बताए थे, एक था हमारा लास्ट वाला जो था हमारा वो 32 था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वो अबोलिश हो गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो हमारा बचता है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये 29 to 30 आएगा। इक्वलिटी हमने देख लिया 14 से स्टार्ट हुआ, आर्टिकल 18 तक गया। फ्रीडम हमने देख लिया 19 से स्टार्ट हुआ, 22 तक गया। तो इसका मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा क्या बचा है, 23 to 24, क्योंकि 25 यहां से स्टार्ट है। तो अब आगे के भी आर्टिकल्स देखते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 23। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन को ये प्रोहिबिट कर रहा है।
फोर्स लेबर मतलब किसी के विल के बिना किसी से काम कराना, उसको भी ये प्रोहिबिट कर रहा है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर ऑफ एज। जो भी बच्चे 14 साल से कम की एज के हैं उनका फैक्ट्रीज में काम करने को प्रोहिबिट कर रहा है। किसी भी तरह का हैजार्डस वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी प्रोहिबिट करता है उनके काम करने को। लेकिन जो हमारे इनोसेंट वर्क होते हैं उसको ये अलाउ करता है। इनोसेंट वर्क जैसे कि हम अपने आसपास की मार्केट शॉप में देखते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी वहां पे काम करते हैं, तो ये उस चीज को अलाउ करता है क्योंकि वो किसी तरह का हैजार्डियस वर्क नहीं है। तो ये दोनों आर्टिकल थे हमारे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगले आर्टिकल है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका 25 आर्टिकल हमें क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कंसाइंस मतलब अपनी अंतरात्मा से भगवान को हम मान सकते हैं, चाहे मूर्ति पूजा करें चाहे किसी भी उसे फॉर्म में ना माने। प्रोफेशन क्या बोल रहा है? प्रोफेशन का मतलब प्रोफेस करना, डिक्लेयर करना अपने बिलीफ को। इसका एग्जांपल है हम हिंदू लोग जो है वो भगवा पहनते हैं और मुस्लिम लोग तकैया नाम की टोपी लगाते हैं सर पर, तो वे प्रोफेस कर रहे हैं अपने रिलीजन को। इसकी हमें फ्रीडम दे रहा है हमारा 25 आर्टिकल। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? रिचुअल्स परफॉर्म करना, नमाज पढ़ना या फिर हवन करना, उसकी भी हमें फ्रीडम है। प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना, किसी को भी अपने रिलीजन के बारे में बताना, लेकिन फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं करना, उसको ये अलाउ नहीं करता है फोर्सेबल कन्वर्जन को, लेकिन प्रोपोगेट करने को अलाउ करता है। आर्टिकल 25। अब है हमारा आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट देख सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का। ये हमें आर्टिकल 26 बोल रहा है। आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग क्या है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस में स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाएगा। आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन हमारे बहुत सारे साधु आकर रिलीजियस बातें बताते हैं जो कि बहुत सही भी है। तो जितना भी मंदिर में अगर उनको कोई भी पैसा आता होगा तो उससे वे टैक्स से बच जाएंगे क्योंकि वे रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए, किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना मेरा इंटेंशन यहाँ पे नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बात बता दी, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, बस आपको समझाना ही मेरा एक इंटेंशन है यहाँ पर। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हम अटेंड कर सकते हैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली फंडेड है स्टेट के द्वारा, उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। उसमें वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो कि हमारा स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये थे हमारे 4 आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। अगले आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 29। ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, क्या उनके लैंग्वेज कल्चर को वो कंजर्व करके रख सकते हैं अपने। आर्टिकल 30 क्या कहता है? देखिए, माइनॉरिटीज में जिनकी पॉपुलेशन किसी भी स्टेट में या फिर हमारी कंट्री में लेस देन 50% से कम है, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये लाइन ही सिंपल बता रही है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी है हमारे देश में, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो अपने क्रिश्चियन स्कूल बना सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी। आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये मैंने आपको पहले बताया कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमें राइट प्रोवाइड करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का, हमारे फंडामेंटल राइट्स के वोलेट होने का। ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो देखिए, जो हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन हमारे 3 आर्टिकल और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 33 क्या बोल रहा है? ये रिस्ट्रिक्शन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन पे। आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स
और इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये मैंने आपको पहले बात बताई थी। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को जब हमारा मार्शल लॉ फोर्स में होगा किसी भी नेशन, हमारे नेशन के अंदर। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, टू मेक लॉज गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, उसे पार्लियामेंट ही बना सकता है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। कैसे नियम, वो नियम जो कि इनको इफेक्ट करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन किस तरह का लगाना है या कैसा, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई भी नियम अगर बनेगा वो हमारा पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। तो देखिए इसमें एक चीज और रह गई हमारी, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के लिए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। और जो हमारे सिटीजन प्लस हमारे जो फॉरेनर मेहमान हैं उनके लिए वो कौन से, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। देखिए इसको सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। जो हमारे सिटीजन के लिए उनको हमें याद करना है 15, 16, 19, 29, 30। हमारे सिर्फ 5 आर्टिकल हमारे सिटीजन के लिए और बाकी के इनके अलावा सारे सिर्फ कौन सा हमने इसमें छोड़ दिया, एक तो 17, एक 18। अच्छा ये की छोड़ दिए क्योंकि देखिए 17 हमारा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था, अब अनटचेबिलिटी तो यूज करेंगे नहीं फॉरेनर पे। 18 था हमारा टाइटल्स, अब वो कोई भी टाइटल्स रख ले हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आर्टिकल 17, 18 को छोड़ के और बाकी सारे हमारे फॉरेनर प्लस सिटीजन दोनों के लिए हैं। बस ये 5 आर्टिकल आपको याद रखने हैं जो हमारे सिटीजन के लिए 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में। इसका जो क्वेश्चन है वो मैं एक अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा, एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा वो आपका, उसमें मैं आपको क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर भी जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो एक तरीके से आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। थैंक यू।